नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे। आज हम बात कर रहे हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया के जो पद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और ये आपको सभी विषयों में मूल्यांकन काम आता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें कि अगर हम देखते हैं तो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान या बहुत सारे जो विषय होते हैं उसमें भी मूल्यांकन होता है, और आपके साइंस के भी सारे सब्जेक्ट में मूल्यांकन होता है। लेकिन ये जो विषय होते हैं इनमें अलग अलग प्रकार का थोड़ा सा मूल्यांकन अलग होता है। जैसे यदि हम सामाजिक विज्ञान या पर्यावरण विषय में देखें और विज्ञान में देखें तो यहाँ पर हमको विषय वस्तु का मूल्यांकन जो होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही पद्धतियों में किया जाता है। परिमाणात्मक पद्धति क्या होती है, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसके अंतर्गत आपकी मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षाएं आती हैं। आपके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वाइवा होता है, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आती है। गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत आपकी चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, निरीक्षण, घटनावृत्त, संचित अभिलेख के अनुसार मूल्यांकन रीतियाँ शामिल होती हैं। जैसे यदि हम समझें तो कई बार ये होता है कि हमारे एक्सटर्नल मार्क्स और इंटरनल मार्क्स, ये जो एक कॉन्सेप्ट है इसमें भी अंतर है कि आपका जो गुणात्मक होता है, आपकी जो क्वांटिटी वाला पार्ट होता है वो आपके कॉलेज के पास या आपके विद्यालय के पास छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर आपकी क्वांटिटी देखी जाती है, और क्वालिटी के मापन के लिए आपको एक्सटर्नल के सामने एक वाइवा और एक प्रैक्टिकल देना होता है। तो इस तरह से ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। अब अगर हम देखें तो पाते हैं कि मूल्यांकन की जो आपकी प्रविधियां हैं वो कितने पदों में होती हैं और वो किस किस प्रकार होती हैं। तो पहला है आपकी साक्षात्कार। तो रुचियों के विकास, दृष्टिकोणों में हुए परिवर्तन और विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत विशेषताओं का मूल्यांकन हम साक्षात्कार के द्वारा करते हैं। हम सामने बिठाते हैं और उसके बाद उससे इंटरव्यू के रूप में बहुत सारे सवाल करते हैं। नेक्स्ट है आपकी प्रश्नावली। तो प्रश्नावली में हम एक प्रश्न, क्वेश्चनार बना देते हैं और विद्यार्थी को एक पेंसिल के थ्रू उसको कहते हैं कि आप उसको इसमें टिक कीजिए। वो अपने हिसाब से अपनी रुचियों और अभिवृत्तियों की विकास की सूचनाएं जो है वो आराम से उसमें टिक कर देता है। तीसरे आपकी आती है रेटिंग स्केल। वो इसका प्रयोग हम विभिन्न परिस्थिति और विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं जो विभिन्न मात्राओं में प्रस्तुत होती है, जिसके द्वारा बालक के किसी भी विशेष क्षेत्र की कुशलताओं की जांच होती है। उसके व्यवहार की प्रगति का हम आकलन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको किसी की बिहेवियर की रेटिंग करनी है तो उसके लिए हम उससे संबंधित रेटिंग स्केल बनाएंगे और उसको वो दे देंगे। फिर आपकी होती है चेकलिस्ट। ये प्रश्नावली की तरह ही होती है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत सूचना और मत जानने का प्रमुख साधन होता है। इसमें हम सबकी अलग अलग जो होती है वो चेकलिस्ट बनाई जाती है। फिर आता है आपका अभिलेख। बालकों के विभिन्न अभिलेखों जैसे डायरी, शिक्षक द्वारा तैयार घटनावृत्त और संचित अभिलेख पत्र भी मूल्यांकन की महत्वपूर्ण प्रविधियों में आता है। फिर आता है आपका निरीक्षण। तो निरीक्षण में बाह्य निरीक्षण करता, जो कभी कभी आपका टीचर भी होता है। जैसे आप इंटर्नशिप करने जाते हैं और वहाँ पर टीचर आपको देखने जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो बालक के व्यवहारों, रुचियों, अभिवृत्तियों और दक्षताओं का निरीक्षण कर उनका मूल्यांकन करता है। अगली होती है आपकी परीक्षा प्रविधि। यह शिक्षकों द्वारा सामान्य रूप से ली जाने वाली लिखित और मौखिक परीक्षा होती है। इसके अंतर्गत हम प्रैक्टिकल या प्रायोगिक परीक्षा भी ले लेते हैं। जैसे विज्ञान, आपकी हस्तकला, ड्राइंग और बहुत तरह के क्षेत्र हैं, इसमें आपकी परीक्षाएं होती हैं। अगली विधि आपकी समाजमिति। तो समाज में उसके साथ व्यवहार से जुड़ी सजीव परिस्थितियां विद्यार्थी की मनोवृत्तियों को यथासंभव प्रकट कर देती हैं तथा क्रिया प्रतिक्रिया के स्वरूप का निर्धारण भी
कराती हैं, जिन्हें देखकर उनका वर्गीकरण मूल्यांकन जो है वो बहुत ही आसानी से संभव हो जाता है। मतलब कई बार हम कुछ समूह के सदस्यों से किसी के बारे में अगर हमें कुछ देखना या पूछना होता है तो हम समूह की सदस्यों में उसकी पारस्परिक मित्रता का पता लगा लेते हैं और उन्हीं लोगों से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। फिर आपका है व्यक्तिगत अध्ययन। तो इसमें किसी एक छात्र या प्रतिभा या उसके पिछड़ेपन का कारण क्या है उसको समझने के लिए हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, जिसमें उसका परिवार, उसके माता पिता, उसके मित्र, उसके विद्यालय के लोग, इस तरह के लोग होते हैं जिनमें उनकी विश्वसनीयता या मधुर संबंध के साथ हम तथ्यों की जांच कर लेते हैं। इससे छात्र की कठिनाइयों का ज्ञान आसानी से हो जाता है। अगली विधि है आपकी सामयिक जांच। छात्रों की समय समय पर होने वाली उपलब्धि ज्ञान करने के लिए सामयिक जांच पत्रों के द्वारा सामयिक जांच का आयोजन किया जाता है। इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें परीक्षाओं में आपको मौखिक, लिखित और प्रायोगिक परीक्षाएं कराई जाती हैं। जैसे आपकी जो परीक्षाएं होती हैं वो सामयिक जांच पर, जैसे अभी सेमेस्टर सिस्टम हो रहा है, या आपके टेस्ट एग्ज़ाम जो लिए जाते हैं वो सामयिक जांच होती है। उसमें ये पता चलता है कि इतने समय तक आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं। या स्कूल लेवल पर हम यूनिट टेस्ट लेते हैं। तो इस प्रकार से आपकी मूल्यांकन की प्रविधियां और मूल्यांकन के जो आपके प्रकार हैं और उनके जो पद हैं और उनकी नवीन पद्धतियां जो हैं वो ये हैं। तो आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इनको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। और मूल्यांकन के अंतर्गत एक और आता है आपका मापन। तो मूल्यांकन और मापन जो है वो भी काफ़ी चीज़ों में मिलता जुलती ही चीज़ें हैं। मापन का यूज़ जो है वो आपका विज्ञान में ज़्यादा किया जाता है और पहले से ये किया जा रहा है। मूल्यांकन नवीन धारणा है, मापन प्राचीन धारणा है। मूल्यांकन जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है और मापन जो होता है क्वांटिटेटिव होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही प्रकार की हैं, लेकिन मापन का उद्देश्य केवल मापन करना होता है और मूल्यांकन का उद्देश्य आपका पहले मापन करके, आपका टेस्ट लेके, फिर आपकी और जो गलत या कम चीज़ है उसको और अच्छा बनाना या उसमें प्रोग्रेस करवाना होता है। तो ये आपका मूल्यांकन की प्रविधियाँ, नई पद्धतियाँ, मूल्यांकन के पद और मापन और मूल्यांकन के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। इससे संबंधित यदि कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपकी जो सीरीज़ है इसके बाद मैं बीएड की भी सीरीज़ स्टार्ट हो गई है और बीएड से भी जो आपके संबंधित लोग हैं जो बीएड कर रहे हैं और एमएड कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप इस चैनल के को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जिन भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाता है उसको करें। और एजुकेशनल के साथ मैंने बहुत तरह की चीज़ों को इसमें डाला है और आगे हम अभी परीक्षाओं के बाद और भी डालने वाले हैं। तो आशा है कि आप बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और भी लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि मैडम आप बहुत अच्छे से समझाती हैं, मैडम हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो मैं उन सभी को धन्यवाद करती हूँ कि मेरी यदि कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आशा के साथ मैं ये कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी सवाल हैं उन सब का मैं निराकरण करूँ और हर तरह के विषय पर आपको मटेरियल उपलब्ध कराऊँ। धन्यवाद।